वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सफ़ा वल्मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की शाआइर में से है। फमन हज्जल बैता, बस जिसने बैतुल्लाह का हज किया, अव इअतमरा या उम्रा किया, फला जुनाहा अलैहि, इस पे कोई गुनाह नहीं, अन यत्तवफ़ बिहिमा, कि इन दोनों में सई करे। वमन ततव्वअ खैरन, और जो नेकी भलाई करता है खैर के साथ, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बस बेशक अल्लाह कदरदान है, जानने वाला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत दी, इल्म दिया, नबुव्वत के ताज से सरफराज फरमाया, खातमुल अंबिया बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, सरकार दो आलम बनाया, और साथ में ऐसी देरपा शरीयत अता फरमाई कि उस शरीयत के मुकाबिल में कोई और दीन बहरहाल नहीं चल सकता। कुरान पाक कहता है, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा दीन तलाश करे वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। कुरान पाक कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। हम इस्लाम पर हैं और इस्लाम हमें बतलाता है कि सफ़ा और मरवा शाइरुल्लाह में हैं। ये दो पहाड़ियाँ हैं, इनके पीछे बहुत मुख्तसर सी और लेकिन ऐसी जामिया तारीख़ है कि उस तारीख़ को अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर उम्रा करने वाले के लिए भी ज़िंदा करते हैं और हज में भी उसको एक बड़ा मकाम हासिल है। हज़रत हाजिर ने जब ये सई की थी सफ़ा और मरवा के दरमियान, अपने बेटे इस्माईल के प्यास को देखकर अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज और उम्रे में इसको बाकायदा एक मकाम अता फरमाया। शाइर कहा जाता है कि पहला जो सबसे पहली शायरा है, शायरा की जमा, शायर शायरा की जमा है। सबसे पहली शायरा जो है वो काबतुल्लाह है, फिर कुरान पाक है, या इसकी तरतीब को बदल लें, पहले कुरान पाक है कि लौह महफूज से आया और फिर उसके बाद किताब काबतुल्लाह है, अल्लाह ताला का घर है, फिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसी तरह 17वें पारे में कहा कि वो जो जानवर तुम ज़बह करते हो उनको भी शाइरुल्लाह करार दिया। इसी तरह सफ़ा और मरवा को भी शाइर करार दिया। इसका तज़किरा पीछे पारे में हो चुका है, व अरिना मनासिकना के ज़ैल में, कि हमें हमारे मनासिक सिखा दे, दिखा दे। तो हमारे पास शाइर में कुरान पाक मौजूद है। ये ऐसा शायरा है कि ये हर आन हर घड़ी हमारे साथ है और हमसे मुतालबा करता है कि बहरहाल मुझ पर अमल करो। राह फरार नहीं है, गफलत तो है, राह फरार नहीं है। अपनी दीदा दलेरी से दानिस्ता तौर पर कुरान पाक से सरफ नज़र करना ये हमारी नादानी है, हमारी बेवकूफ़ी है।
कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलिया अल्लाह का दोस्त अपने आप को बतलाया। इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह का दोस्त अपने आप को बतलाया है और कहा है कि सुलहा की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। फिर हम भूखे क्यों मर रहे हैं? इसलिए कि हमारा ताल्लुक मादियत के साथ है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला निहायत गयूर है, बड़ा ताकतवर है और बहुत गयूर है। जब बंदा उसकी तरफ इल्तिफात नहीं करता तो अल्लाह भी मतवज्जा नहीं होता। ज़रूरी हवाए जो उसके साथ लगे हुए हैं वो चलते रहते हैं, वो नहीं रुकते, लेकिन तरबियत के लिए झटके देता है। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अपने रब से इस्तग़फ़ार करो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कहत पड़ा, उमर लोगों को बाहर लेके गए, बजाय नमाज इस्तिस्क़ा करने के इस्तिस्क़ा नहीं पढ़ी, बारिश तलब करने की नमाज नहीं पढ़ी, वापस अंदर तशरीफ़ ले आए, मदीने आ गए। लोगों ने कहा, उमर हमने आपसे नई चीज़ देखी है दीन में। क्या क्या देखा है? तो जी आपने नमाज इस्तिस्क़ा नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा इसकी हाजत नहीं थी, मैंने कुरान पर अमल किया। कुरान पाक ने कहा इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो माफ़ करने वाला है। इस्तग़फ़ार है क्या चीज़? सफ़ा और मरवा के दरमियान में बंदा दौड़े और वहाँ दुआ करता है, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वअफ़ु वतकर्रम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। मैंने ये दुआ सफ़ा मरवा में किसी अरब को पढ़ते सुनी, किससे याद की थी। ऐसी जामे दुआ, इसको पढ़ने का एक मज़ा ही अलग है। इंसान वहाँ पर इस्तग़फ़ार करता है। मुख्तलिफ़ अदइया मासूरा भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ जोड़ना ये ज़िक्रुल्लाह से मुमकिन है, ज़िक्रुल्लाह से मुमकिन है। और जब इंसान किसी चीज़ को बड़ा समझता है तो उसकी तरफ खुद लपकता है। कुरान पाक ने कहा, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत। बस उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के अलावा दोस्त बनाए हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी का जाला किसी का दोस्त नहीं हो सकता। मकड़ी का जाला किसी का दोस्त नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान ने ये समझ लिया है कि यहूद हमारे दोस्त हैं तो ये मकड़ी से जाले से बढ़कर नहीं है। और हमें मना कर दिया है, ला तत्तखिज़ यहूद व नसारा औलिया, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाना, मना कर दिया है। हम दोस्ती गाड़े अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ। जब अल्लाह से दोस्ती बना लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की कदर व मंजिलत, उनका एहसास, उनका इस्तेहज़ार हमारे क़ुलूब में पैदा होगा। हर आन हर घड़ी ये ध्यान रहे, अज़ान हो रही है, इसका मतलब सबके लिए नमाज है। आ रहा रमज़ान में मसाजिद भर जाएंगी और जैसे ही चांद नजर आएगा ईद का, सब गायब हो जाएंगे। रमज़ान सिर्फ रमज़ान इबादत के लिए नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ रमज़ान में ही इबादत के मुतकाज़ी नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान तो ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंस को पैदा नहीं किया मगर कि वो मेरी इबादत करें। वो इबादत कब से कब तक करें? मुस्तकिल करें, मुस्तकिल। और कैसी इबादत करें? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून। मैं उनसे रिज़्क़ का मुतालबा नहीं करता। अल्लाह ताला हमसे रिज़्क़ नहीं चाहता। या अल्लाह, मैं औलाद के बारे में कहाँ से कमाऊंगा? अल्लाह ताला ने कहा, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। हम उनको भी रिज़्क़ देंगे, तुमको भी रिज़्क़ देंगे। तुम माँ के पेट में थे, तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम क्या था? माँ के पेट में जब वो खिला सकता है, वो पिला सकता है, वो पाल सकता है, तो उसके लिए बाहर निकालने के बाद खिलाना कौन सा मुश्किल है? वकअय्यिन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम। तो इतने परिंदे ऐसे हैं, जानवर हैं, दब्बा से चलने वाले ज़मीन के ऊपर, जो अपना रिज़्क़ साथ साथ लिए फिरते हैं। नहीं लिए फिरते, हम आप लेके फिरते हैं, जेब में पैसे होते, समझते हैं हमारा रिज़्क़ हमारे साथ। दफ्तर जाते हैं, साथ नाश्ता लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, रिज़्क़ हमारा साथ है। हमारा तवक्कुल टूट गया है। कहाँ है? किसी बिल्ली के साथ खाना बनता हुआ देखा है?
किसी कौवे के साथ खाना बनता देखा है? बिल्कुल भी नहीं। कोई एक नहीं कह सकता इसके पारों में रिज़्क़ छुपा हुआ होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब जिम्मेदारी ले ली है, वो भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं, हम भी करते हैं। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। कायनात में कोई चीज नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो, लेकिन तुम उसकी तस्बीह समझते नहीं हो। हम नहीं समझते, हमें उनकी जबान समझ सिखाई ही नहीं गई। हम उल्लिमना मंतिक़ तैर वाले लोग नहीं हैं। लेकिन कुरान पाक कह रहा है कि वो सारे के सारे जिक्र करते हैं। हम जिक्र करके अल्लाह के करीब जा सकते हैं, हम जाना नहीं चाहते। हम जाना नहीं चाहते इसलिए कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने मयार के मुताबिक उतारने का फैसला कर लिया। जबान से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और इसी नमाज के दौरान में जिसमें कह रहे होते हैं कि हमें सीधी राह दिखा दे, सीधी राह सुझा दे, उसी नमाज में झूठ भी सोच रहे होते हैं, उसी नमाज में धोखा भी सोच रहे होते हैं, उसी नमाज में चालबाजी भी सोच रहे होते हैं, किसी मुसलमान को लूटने का प्रोग्राम भी बना लेते हैं। हमारी नमाज इसीलिए तो नहीं है। कुरान पाक कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज रोकती है बुराई से, बुरे काम से। हमें रोका? हम अपने आप को अपनी कसौटी पर अकेले में तन्हाई में रखें, एक कमरे में अंधेरा करें और उसमें तन्हा लेट जाएं और ये समझें कि ये मेरी कब्र है और आज मैं मुनकिर नकीर के हवाले हो गया हूँ। और फिर अपने आप से पूछें मर रब्बुक, तुम्हारा पालने वाला कौन है? दुकान, बैंक बैलेंस, कारोबार, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, घर, वालिदैन, असबाब, ये सारे के सारे असबाब सामने खड़े हुए नजर आएंगे, अल्लाह नजर नहीं आएगा। तो पूछा जाए मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? तो हम उस इस्लाम पर हैं जिसका नाम लेने के हम जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में हर साल आज़ादी मार्च हो रहा है, खवातीन का आज़ादी निस्वां मार्च हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? तुम्हें कोई हुकूक नहीं मिलते। इनसे पूछा जाए इस्लाम ने तुम्हारा कौन सा हक मारा है? बताओ। तुम ये भी चाहते हो कि तुम मरो तो तुम्हारा जनाजा भी पढ़ा जाए, और तुम ये भी चाहते हो कि तुम मर जाओ तुम्हारे पीछे कुरान पाक भी पढ़ा जाए, तुम्हारी मगफिरत की दुआएं भी की जाएं, और तुम ये भी चाहते हो कि हम इस्लाम से आज़ाद हो जाएं। ये कैसी मुनाफिकत है? ये कौन सा दोराहा है? इस्लाम ने तो इसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हम शाइरुल्लाह की बात कर रहे हैं। कुरान अल्लाह के शाइर में से कहाँ खड़े हैं कुरान पे? कुरान में कहता हूँ कुरान पाक की एक एक आयत हमसे अलग अलग हमारा गिरबान पकड़ेगी। एक एक आयत। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कहाँ है नमाज कायम करने वाले लोग? आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। कहाँ है वो लोग? माल अपने बच्चों पे तकसीम कर देते हैं और कहते हैं कि हमने माल तकसीम कर दिया इसलिए ज़कात हम पर अब फर्ज नहीं रही। बच्चों को तसर्रुफ का, खर्च का इख्तियार दिया है कि नहीं? तो फिर कैसे तकसीम कर दिया आपने? मेरे पास तो कर्जा मैंने पहले से रखा हुआ है ताकि ज़कात ना देनी पड़े। मैं ज़कात को ताकि ज़कात ना देनी पड़े इसलिए ऐसे इंतजाम रखता हूँ पहले से। मोहम्मद बोला ये अल्लाह को अल्लाह के दिए हुए माल में से देने से कतराते हैं। रोजा, गर्मी बहुत है, मेरी औकात नहीं है, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उस आदमी को देखा जो नीचे रोड फाड़ता है, कुदाल लेके खड़ा हुआ होता है और फजर की नमाज से 2 बजे तक काम करता है, पसीना पसीना होता है लेकिन रोजा नहीं छोड़ता। शाइरुल्लाह है। पर्दा हर घर की जरूरत है, हर घर की इज्जत है, हर घर की गैरत है। कहाँ गया? क्यों छोड़ दिया? नहीं, इसमें इतनी सख्ती नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, पहने हुए होंगी, नंगी होंगी। ये हदीस बता रहा हूं, अपने घरों में लेके जाइए हदीस। कासियातुन आरियातुन, औरतें होंगी पहने हुए, नंगी होंगी, कपड़ा होगा नंगी होंगी। माइलातुन मुमीलातुन, जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हम तो ऐसी है ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं माइलातुन, खुद माइल होने वाली होंगी, मुमीलातुन, माइल करने वाली होंगी। ऐसी लड़कियां नहीं भाग जाती घरों से, ऐसे खुफिया नेट नहीं चल रहा होता
माइलातुन मुमीलातुन। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्फाज नहीं है, आप अलैहिस्सलाम तो उम्मत के हकीम हैं। आपने उस जमाने में हमारी नब्ज अपने हाथ में रखी थी, उस जमाने में हमारी नब्ज अपने हाथ में रखी थी। हम कहाँ खड़े हैं? औरतों के पांचे ऊपर हो गए, मर्दों के नीचे हो गए, हमें बुरा नहीं लगा। औरतों के नाखून बड़े हो गए, मर्दों के भी नाखून बड़े हो गए, मर्दों की दाढ़ियां कट गई, शायरुल्लाह में से था। नबी अलैहिस्सलाम ने जो सूरत अपनाई, हमने वो सूरत नहीं अपनाई। क्या हुआ कि मैं झूठ बोलता हूं, इसलिए मैं दाढ़ी नहीं रखता। अगर दाढ़ी आपको आपके झूठ से रोकती है, आपके धोखे से रोकती है, तो बहुत बड़ी नेमत है। फिर तो ये नेमत है, इसको इस्तेमाल करें। अगर इसी से शर्म आ जाती है तो, और अगर इससे नहीं आती तो अल्लाह तो देख ही रहा है, अल्लाह तो देख ही रहा है, वही रोकने के लिए काफी है। अगर हमें अपना दीन समझ में नहीं आ रहा तो हम उस वाली आयत के मिसदाक है जिसको कुरान पाक कहता है, बिकुरानिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल, आप इसके अलावा कोई कुरान लेकर आ जाएं या इसको बदल डालें। ये कुरान पाक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हम इस जगह खड़े हुए हैं, हमें अपनी कतव बरीद से हमने अपने दीन के अंदर अपनी कैंची खुद चलाई है। मेरे घर के फार्मूले मेरे अपने बनाए हुए हैं, कुरान पाक के बनाए हुए नहीं है। अगर कुरान पाक पर मैं घर में खड़ा होना चाहता हूं तो मैं अपनी जात की हद तक तो खड़ा हो सकता हूं, अपने बेटों के मामले में नहीं खड़ा हो सकता। लेकर आए अपने बच्चों को फजर की नमाज में, मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं घर में पढ़ लेता हूं। कुरान पाक ने कहा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी किरावतदारों को डराइए। किससे डराइए? किससे डराइए? अल्लाह से, आखिरत से, पकड़ से, अल्लाह के सवाल से डराइए, इनको डराइए। अपने घर से काम शुरू किया, हम अपनी फिक्र करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान हो रही है।